नमस्कार विद्यार्थियों, संधि का जो तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है कि विसर्ग के बाद विसर्ग को इस ये चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दो जो ये आपने जीरो दिखाई दे रही है ऊपर नीचे, इसको संस्कृत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये है विसर्ग का संकेत। अर्थात विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ जा या कोई व्यंजन आ जा तो उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। क्या? जैसे मनह जमा में बल, मनह जमा बल का क्या हो जाएगा? मनोबल। अर्थात विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर है या विसर्ग के बाद कोई व्यंजन है तो उसमें आपस में विकार हो जाएगा। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में आपस में जब विकार होता है, रिएक्शन होता है, तब जाके संधि का निर्माण होता है। इसके कुछ नियम हैं विसर्ग संधि के। अर्थात विसर्ग का ओ कब बनता है? विसर्ग का ओ कब बनता है? अर्थात ओ यदि कहीं मिलता है तो आप कैसे पहचान करेंगे, कैसे बनी? कि विसर्ग से पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले। अर्थात जैसे ये शब्द है, इस जमा के निशान से इस तरफ प्रथम शब्द के अंदर है, विसर्ग से पूर्व यदि ए हो, जैसे मनह था, इस विसर्ग से पहले ने है तो ने में ए का मेल है, ने में ए का मेल है। तो यह नियम यही प्रकट होता है, विसर्ग से पूर्व ए और बाद में, के बाद में ए हो या किसी भी वर्ग का, जो पांचों वर्ग थे उनका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये रे ले वे हो, इनमें से अंतस्थ व्यंजन हो और किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग क्या क्या हो जाता है? ओ। जैसे ये देखिए, मनह जमा में अनुकूल, विसर्ग से पहले ए था और बाद में भी स्वर आ गया, किसी वर्ग ए आ गया, तो क्या हो जाएगा? ओ। मैं नो नुकुल, क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, ओ हो जाएगा। अधः जमा में गति, तो क्या हो जाएगा? अधो, यूं कहीं हो गया, अर्घ और ती। ठीक है, तो ये था विसर्ग का ओ। इसी प्रकार से जैसे सामान्य सा एक उदाहरण हो रहा है, ये तपह जमा में बल, ये जो बै है ये कौन सा वर्ण है? तय वर्ग का, पे वर्ग का, पे फे बै, तीसरा वर्ण है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से जैसे तपो बल, ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम है, विसर्ग का रे कब बनता है? विसर्ग का रे कब बनता है? विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व के हो ए आ को छोड़कर, अर्थात ए या आ नहीं होना चाहिए, इसको छोड़कर कोई भी स्वर हो, इसमें तथा ए। इससे विपरीत है, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या ये रे ले वे है, अंतस्थ व्यंजन हो और एक है। इस तो विसर्ग का ये रे भी बन सकता है, आधा और पूरा भी, ये दोनों स्थितियों में बनेगा। कैसे? निहि जमा में आहार, ये ए आ को छोड़कर छोटी की मात्रा न है, ई है, तो क्या हो जाएगा? रे। तो क्या हो गया? नी, ये हो गया विसर्ग का, और आ का के बन गया रा। विसर्ग का रे बना तो रे में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? रा, निराहार। इसी प्रकार जैसे विसर्ग के बाद ध आ गया, ते थे धे, ते वर्ग का तीसरा वर्ण है ये, तो क्या हो जाएगा? रे। तो क्या हो जाएगा? नी
तो दै के ऊपर क्या चला जाएगा, रे, निर्धन। इसी प्रकार से जैसे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है, कई बार आती है आस ही जमा में वाद। अक्सर बच्चे इसमें लिखने में भी अशुद्धि करते हैं। जब शुद्ध शब्द की बात आती है तो वहां भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आसी ई है, आसी, सॉरी ये विसर्ग लगाना भूल गए थे इसमें, आसी ही जमा में वाद। तो ई है विसर्ग से पूरा, तो क्या हो जाएगा, रे, आ और सी और वा का ऊपर आ जाएगा रे और दे। बहुत से बच्चे इससे यहाँ से के ऊपर रे का इस्तेमाल करते हैं, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ ये आशी ही जमा में वाद का क्या बनेगा, आशीर्वाद है। तीसरा नियम है विसर्ग का से, ये वाला से कब बनता है, यदि विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो। विसर्ग से पहले, जहां विसर्ग लगा उससे पहले कोई स्वर होना चाहिए, उसके बाद प्रथम वर्ण में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो या ये से हो, तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे निही जमा में चल, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है ई और आगे क्या है च, तो क्या हो जाएगा, से, तो क्या हो जाएगा, नी, और विसर्ग का हो जाएगा ये से, आधा से, और आगे क्या है च और ले, निश्चल। इसी प्रकार से जैसे निही जमा छल हो तो फिर भी निश्चल हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से जैसे दुहु जमा में शासन, इस विसर्ग के बाद में क्या आ गया, से, तो से का नियम भी यही है, क्या हो जाएगा, ये से, दुहु ए या दस हो गया, और फिर ये यूं का यूं दुशासन। उसके बाद विसर्ग का ये से कब बनता है, पहले ये से फिर ये, इसके बाद ये से। विसर्ग से पूर्व वही है नियम, स्वर हो बाद में तय हो या ये से हो, तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे नमः जमा में ते, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, तय, तो क्या बन गया इसका, ये से, ने में और आधा से हो जाएगा ते। ये आधा से अलंत पहले ही है, अर्थात से ही बनेगा, क्योंकि इसके बाद यदि कोई स्वर होता तो मिलता है इसमें। दुहु जमा में साहस, इसके अंदर स्वर है, आगे क्या आ गया से, तो क्या हो गया, दुस्साहस, ये दुस्साहस। विसर्ग का से कब बनता है, ये से, तो विसर्ग से पूर्व, ये इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ, इनमें से कोई है, और बाद में कै खे हो, टे ठे हो या पै फे हो। ये ध्यान रखना है, विसर्ग से पहले तो छोटी ई या छोटा ऊ होना चाहिए, उसके बाद कै खे, टे ठे, पै फे, इनमें से है तो विसर्ग का ये से हो जाता है। जैसे निही जमा में कलंक, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, कै, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से, तो क्या बन गया, नी और ये से, और आगे यूं का यूं कलंक। इसी प्रकार से नी के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या आ गया, फे, ये वाला, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, से, नी और फे, और ले, फे और ले, निष्फल। ठीक है। उसके बाद नियम नंबर 6 है, विसर्ग से पहले अर्थात प्रथम शब्द में ए आओ, विसर्ग से पहले ए आओ, ए या आ होना चाहिए, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जा, कोई व्यंजन आ जा, तो उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा लोप। कोई ऐसा, जैसे अतः जमा में एव, विसर्ग से पहले क्या था, ए, और बाद में ए को छोड़कर ए आ गया, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप। क्या बन जाएगा, ए त एव, अतएव, अतएव। इसी प्रकार से जैसे तत् जमा एव हो तो तत् एव, वक्ष है जमा में सथली, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष न्यू का न्यूज में हो जाएगा परिवर्तन, वक्ष और सथली, ये यूं का न्यू आ जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। एक नियम है कि विसर्ग से पूर्व अर्सव स्वर हो, अर्सव स्वर 4 हैं,
ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। 4 ह्रस्व स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद रे आ जा तो ह्रस्व का दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर बना देंगे। इब जैसे निही, इसमें विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है और आगे आ रहा रे, तो दोनों का परिवर्तन क्या हो जाएगा, दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, निरस। नेक है, बड़ी की मात्रा होगी अर्थात दीर्घ होगी। उसके बाद निही जमा में रज है, जैसे विसर्ग के बाद क्या रहा, रे और पहले ई है, तो क्या हो गया, नीरज। निही जमा रव, नीरव, तो ये भी कई बार आती है संधि। उसके बाद ये है कि विसर्ग से पूर्व ए हो, विसर्ग से पूर्व ए हो, बाद में कैक है, पैफ है, यदि मिलता है। यहाँ थोड़ा सा इसमें और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, जैसे विसर्ग से पूर्व ई और ऊ आ गया, बाद में कैक है, ये हो गया तो से बना था। परंतु यहाँ क्या है, विसर्ग से पूर्व ए होना चाहिए और बाद में कैक है, पैफ है हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात विसर्ग यूं का यूं आएगा। जैसे प्रातः जमा में काल, इस विसर्ग से पूर्व क्या है, ए और आगे क्या आ गया, कै, तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यूं का यूं आ जाएगा प्रातः काल, ये यूं का यूं लिखा जाएगा विसर्ग समेत। इसी प्रकार से जैसे पय ए है, उसके बाद आ गया पय, पय है जमा में पान, तो क्या हो जाएगा, पय पान, ये यूं का यूं आ जाएगा जो, ठीक है। इसके बाद कुछ उदाहरण हैं, ये जो विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं जिनका आपने अभ्यास करना है। जैसे निही जमा में चय, पुनः जमा में चय, आवी जमा में भाव, पय जमा में दय, आयु जमा में वेद। तो जैसे एक ये उदाहरण दिया है यहाँ पे, आयु विसर्ग से पूर्व क्या है, ऊ और आगे क्या है, वे, तो क्या हो जाएगा, यदि कोई इसमें है तो रे, तो क्या बन गया, आयुर्वेद, क्या हो गया, आयुर्वेद। तो पहचान करने के लिए आपने इसी को यहाँ पे वो करना पड़ेगा। जैसे इसमें एक शब्द है, जैसे धनुष पाणी है, निरुपाय है, धनुर्धर है, अंतर्यामी है, दुष्कृत्य है। तो जैसे एक शब्द है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे शुद्ध और शुद्ध का भी इसमें आता है, अंतर्यामी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, अंतः जमा में यामी, अंतर्यामी। जैसे इसका निरुपाय, तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे उदाहरण आपने मिलेंगे जिनका आप अभ्यास करेंगे। तो यहाँ के विसर्ग संधि भी पूर्ण होती है। विसर्ग संधि के ये उदाहरण दिए हैं, नियम दिए हैं, इन नियमों को अच्छी प्रकार से पढ़िए, लिखिए और अभ्यास कीजिए। संधि का एक सामान्य सा एक नियम है, जितनी संधि आप जोड़ोगे और जितनों को तोड़ोगे उतना ही अभ्यास जितना आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। नियमों के बारे में, उदाहरण, संधि या संधि विच्छेद के बारे में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अन्यथा जिस विद्यार्थी ने अब तक भी ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।